नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश शरंगा और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नज़र दिन भर की खास सुर्खियों पर। 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, और पर्यावरण दिवस के मायने यही कि अगर हम प्रकृति के साथ में संतुलन और समन्वय बिठा करके चलेंगे तो हमारा जीवन भी निष्कंटक आगे बढ़ता रहेगा। वृक्षारोपण पौधारोपण का कार्यक्रम पुनीत कार्य होता है और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज बीकानेर में अनेक स्थानों पर अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राम जरोगे के कैलाशदास जी महाराज के नेतृत्व में भी गंगा शहर क्षेत्र में किया गया था पौधारोपण। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर डूंगर महाविद्यालय में भी हुआ पौधारोपण। इसके अलावा जोरो संस्थान के माध्यम से भी आज अनिल कल्ला व अन्य साथियों ने वृक्षारोपण कर दिया प्रकृति का संदेश। बीकानेर में अनेक स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि से मौसम हुआ सुहावना, अनेक स्थानों पर भरा पानी। मॉडिफाइड लॉकडाउन के चलते मंगलवार सुबह 5 बजे तक अब बाजार रहेंगे बंद। और अब खबरें विस्तार से। पहली खबर शनिवार को जो रिपोर्ट आई है उनमें 23 संक्रमित मरीज मिले हैं और अब लगता है धीरे धीरे कोरोना जो है उसकी रफ्तार कम होती जा रही है। कोरोना की रफ्तार कम होने के साथ ही अब लोगों को इस बात के लिए सावचेत रहना पड़ेगा कि फिर से कोरोना का संक्रमण न बढ़े। हालांकि बीकानेर में जिस तरह से बाजारों की भीड़ बढ़ रही है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि कोरोना संक्रमण को लेकर के आम आदमी अभी भी सावधान नहीं है। कुल मिलाकर के जैसे ही मॉडिफाइड लॉकडाउन के आदेश हुए और थोड़ी बहुत छूट बाजारों में मिलने लगी, वैसे ही बीकानेर के मुख्य बाजारों में भीड़ जो है वो दिखाई देने लगी। शुक्रवार का नज़ारा कुछ ऐसा ही था जैसे कोई त्योहारी भीड़ की जो है वह दृश्य बीकानेर के लोगों के सामने नजर आने लगे। चाहे वो कोटगेट है, चाहे वो फड़ बाजार है, चाहे वो स्टेशन रोड है या फिर दाऊजी रोड है, सब जगह बाजारों में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। यहां तक कि ऑटो रिक्शा वाले भी जो हैं वह लगातार उलझते हुए और ट्रैफिक को जाम करते हुए दिखाई दिए। हालांकि शनिवार को 23 जो संक्रमित मिले हैं, इन्हें लेकर के एक राहत की सांस ली जा सकती है। लेकिन अगर हमारा रवैया यही रहता है तो हम इस कोरोना संक्रमण पर जो ब्रेक लगाने की बात कर रहे हैं वह ब्रेक तो लग रहा है, उसकी रफ्तार भी कम हो रही है, लेकिन यह फिर से फैल सकता है, इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हम आपको दिखाते हैं फाइल चित्र जो खासतौर से बीकानेर के बाजारों में दिखाई दिया। 70 दिनों की नहरबंदी के बाद में अंततः अब बीकानेर के लोगों के घरों में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से शुरू हो गई है और पानी की यह सप्लाई जैसे ही सुचारू रूप से शुरू हुई है, घर के बच्चों में भी एक रौनक सी दिखाई दी। कुल मिलाकर के पानी की जो किल्लत शहर में चल रही थी और लगातार टैंकर्स के जरिए आपूर्ति की जा रही थी, अब उससे लोगों को निजात मिलेगी। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से नहरबंदी के बाद में लोगों के घरों में नलों से पानी आना लगातार शुरू हो चुका है। मॉडिफाइड लॉकडाउन के चलते अब चूंकि शुक्रवार की शाम से लेकर के और मंगलवार की सुबह 5 बजे तक यह पूरा का पूरा वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और इसके चलते कोरोना पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, लोग बेवजह घरों से नहीं निकले, इसके लिए पुलिस एक बार फिर से सक्रिय दिखाई दी, जिनमें खास तौर से हेलमेट और मास्क की चेकिंग करते हुए हमने पुलिस वालों को देखा। आइए दिखाते हैं आपको बीकानेर की सड़कों पर फिर से कि किस तरीके से लोगों की चेकिंग करते हुए ये पुलिसकर्मी देखे गए। इतना ही नहीं, गाड़ी और ठेले वाले जो हैं वो हालांकि सब्जी और फल बेचते हुए जरूर देखे गए, लेकिन कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि शनिवार को जो है वह भीड़ कम रही और सड़कें फिर से सूनी दिखाई दी।
और बात करते हैं बीकानेर में भी मेघों ने जम करके मल्हार गाया। दोपहर के बाद में आए बादलों ने न केवल अनेक स्थानों पर ओलावृष्टि की बल्कि मूसलाधार बारिश भी हुई। मूसलाधार बारिश से जहां मौसम खुशगवार हो गया, वहीं बीकानेर में जो नौतपा चल रहा था, नौतपे की जो गर्मी थी वह लोगों को झुलसा रही थी, उससे भी अब लोगों को राहत मिली है। गंगा शहर में खासतौर से राम जरू के संत सरजूदास जी महाराज के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में जो है वो पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया। कुल मिलाकर के वृक्ष जो हैं वो हमारे मित्र हैं और वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरीके से बिना ऑक्सीजन के लोगों ने तड़प तड़प करके अपने प्राण त्याग दिए थे। अब ये बहुत जरूरी है कि हम प्रकृति के बहुत करीब जाएं और कम से कम हर व्यक्ति को यह संकल्प लेना ही चाहिए कि वह अपने जीवन काल में एक वृक्ष जरूर लगाए। जल डालो, जल आओ, जल डालो, इधर आओ, गिलास में इधर आओ। लगा दो क्यों दिवस है और आपने यहाँ पहले से ही पर्यावरण के लिए, शुद्ध हवा के लिए, शुद्ध वातावरण ऑक्सीजन के लिए बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। आज भी आपने वृक्षारोपण किया है, क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे फर्स्ट मैं विश्व को पर्यावरण के ऊपर सबको शुभकामना, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और देखिए जो पेड़ है, वृक्ष है ना, एक बहुत बड़ी पावर है। आज मेरे ऑक्सीजन, ये जो मेरे पर कमी हुई है ना ऑक्सीजन की, वो क्यों हुई है? क्यों? हमारे वृक्ष नहीं है। हमारे आसपास वृक्ष लगाएंगे जितने भी, हमको ऑक्सीजन अपने आप मिलेगी। जिस तरह आपके घर में है, तुलसी के वृक्ष लगाइए, एक नहीं तो दो दो वृक्ष, सब घर में एक एक वृक्ष लगाइए आप लोग। और सबसे ज़्यादा युवाओं को, आज मैंने एक बच्चे से वृक्ष का आरोपण करवाया, तो मेरी ये संस्कृति है कि मैं इस बच्चे को सिखा रहा हूँ कि वृक्षा क्या चीज़ है और आने समय पे क्या हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा राष्ट्र बन सकता है। अभी से आप बच्चों में वृक्ष के प्रति जागरूक करने का अभियान छेड़ रखे हैं? बिल्कुल, मैं तो ये काफ़ी सालों से मेरा प्रयास है कि जितने मेरे युवा हों, आश्रम के बच्चे हों, मैं सबसे फर्स्ट उनसे पेड़ लगवाता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि सबसे फर्स्ट एक पेड़ लगवाऊं, इसके बाद मेरी संस्कृति जो है उसकी पहचान दिलवाऊं उनको। आज जैसे छोटे बच्चे से आपने पेड़ लगवाए हैं, तो पेड़ लगाते वक्त आप बच्चे के साथ थे, कितने उत्साह के साथ बच्चा पेड़ लगा रहा था? महाराज उसके अंदर ऊर्जा अगल थी कि महाराज जी के साथ में एक वृक्षारोपण कर रहा हूँ, मेरी संस्कृति के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उसमें जो संस्कार डालेंगे तो वही बच्चा वो होएगा ना। यानी कहीं न कहीं जो लुप्त होती संस्कृति है, बिल्कुल, पेड़ों के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए आप ये
बिल्कुल मेरा लक्ष्य यही है कि जिस तरह हमारे वृक्ष लोग काट रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए काट रहे हो, क्यों सरकार काट रही हो, किसी के लिए काट रही हो, मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप वृक्षों को मत काटिए। वृक्ष एक धरोहर है, इस भारत की, हिंदुत्व की, राष्ट्र की धरोहर है वृक्ष। आज मेरा वृक्ष रहेगा तो मेरी शान और सब कुछ रहेगा, मेरे को नहीं भटकना पड़ता, क्योंकि मेरे ऑक्सीजन की कमी हुई है तो मैंने अपने आप में कमी की है, क्योंकि वृक्ष से वर्षा, वृक्ष से ऊर्जा, वृक्ष से सब कुछ होता है। यानी कहीं न कहीं अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसका दोषी है जो आम नागरिक है। बिल्कुल, मैं कहूँगा आप लोग सोइए मती, जगिए, एक वृक्ष अपने को जीवन में लगाइए। और एक भी आज मैंने एक वृक्ष के ऊपर आप मटका खुदो के रखिए, एक नई टेक्नोलॉजी है, आप पेड़ 7 दिन में जल मत दीजिए, कोई टेंशन नहीं। एक मटका लीजिए, मटका में एक बिल्कुल सुई बराबर गोल करिए, छेद करिए, और उस मटका को उस पेड़ के पास में रख दीजिए और मटका में जल भर दीजिए। 7 दिन तक आपको जल की ज़रूरत नहीं है, वो पेड़ आराम से ऑक्सीजन, उसको जल मिलता रहेगा, और 7 दिन के बाद उसको भर दीजिए एक मटके में। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नगर निगम भी कहीं पीछे नहीं था। महापौर सुशीला कंवर और आयुक्त एच गौरी के साथ साथ तमाम लोगों ने जो है वो आज पौधारोपण किया और अनेक वृक्षों का वितरण भी किया, जिससे कि अधिक से अधिक जो है वो पौधे लगाए जा सके और हरित क्रांति में नगर निगम का एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वह शामिल किया जा सके। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे महापौर सुशीला कंवर और आयुक्त एच गौरी सहित लोगों ने आज वृक्षारोपण का इस काम को किया। देखिए, सबसे पहले तो सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संकल्प लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो अभी कोरोना दौर था उसमें हमें पर्यावरण की अहमियत और ज़्यादा समझाई गई है। ऑक्सीजन की कमी के लिए हमें प्लांट्स लगाने पड़ रहे हैं, तो इससे बेहतर ये होगा कि हम सब संकल्प लें कि हम आज के दिन से शुरुआत करें एक पेड़ लगाने की। नगर निगम भी एक अभियान शुरू कर रहा है आज से पेड़ लगाने की। उसके हर जितने भी ये पार्क हैं उनमें जितनी भी जगह है सार्वजनिक जगहों पे, पिछली बार भी पार्षदों के मदद से और पार्कों में 12,000 के करीब पेड़ लगाए गए थे। सिर्फ पेड़ लगाना काफ़ी नहीं है, मैं फिर यही कहूँगी कि उसका एक अपने बेटे की तरह लालन पालन करके उसको पूरा वृक्ष बने, तभी वो कार्य सक्षम होगा। तो मैं बीकानेर वासियों से अपील करती हूँ कि हरित बीकाना के अभियान में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और बारिश, कुल मिलाकर के ये एक बड़ा जबरदस्त संयोग था कि पर्यावरण दिवस के मौके पर बारिश का होना और बारिश के होने के साथ ही लोगों में इस बात का संकल्प लेना कि आज के दिन एक पौधा जरूर लगाया जाए। विप्र फाउंडेशन के माध्यम से भी आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है वो जोरों पर रहा, जिनमें राजीव यूथ क्लब के अनिल कल्ला भी मौजूद रहे। वहीं पीआरओ हरिशंकर आचार्य भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शामिल हुए। आज इस मौके पर अनिल कल्ला ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में पेड़ लगाना ही चाहिए। दिखाते हैं हम आपको विप्र फाउंडेशन के द्वारा वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम के कुछ संपादित अंश।
विपन फाउंडेशन की तरफ से आज पौधा रोपण आयोजन चला रहे हैं और जिसमें ये ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी रह रही है, इसको दूर करने के लिए हर घर 250 पौधे यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसमें पहले कला जी का भी निर्देश था कि भाई ऑक्सीजन काफ़ी इसमें पौधे लागने से कम होगा। आज माननीय अनिल जी कला और गिरधर जी जोशी और भी सब सहयोग करके इस काम को पूरे तरह से व्यवस्था बनाए हैं और काम चल रहा है। फिर भी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यही कह रहे हैं कि पौधे लगाएं, हर घर में लागना चाहिए, इसमें ऑक्सीजन की कमी रहे। और सब बीकानेर वासियों को ये क्या 2 गज की दूरी रखें, जब तक कोरोना नहीं जाए, कोरोना को हराना है, सब एक दूसरे से मिलकर हराना है, सब इसमें पूरा साथ देना है। आज पर्यावरण दिवस के ऊपर विश्व फाउंडेशन गिरधर जी जोशी द्वारा आज जोशियों के बगीचे में पौधारोपण का कार्य किया गया। जो ऑक्सीजन की कमी हमारे पूरे देश में आज उसकी प्रतिरूप गिरधर जी जोशी के नेतृत्व में 200 पौधों का वितरण किया जाए, बहुत ही सराहनीय कार्य है। राजस्थान भारत स्काउट गाइड संघ और स्थानीय संघ के माध्यम से आज गंगा शहर में अनेक प्रकार के जो है वो पौधे लगाए गए, जिनमें खास तौर से पीपल है, बड़ है, इमली है, नींबू है। इस तरह के पौधे जो खास तौर से न केवल औषधीय पौधे हैं और इन औषधीय पौधों का भी उपयोग जो है वो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। इस मौके पर कई तरह की संस्थाएं शामिल थी, जिनमें राजीव यूथ क्लब के अनिल कल्ला भी इसमें शामिल रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं गंगा शहर क्षेत्र में कि भारत स्काउट गाइड संघ के माध्यम से आज पौधारोपण का और वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिनमें अनेक तरह के पौधे लगाए गए। गाइड स्थानीय संघ गंगा शहर की ओर से 5 जून को पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक प्रतीकात्मक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा। आज के इस दौर में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, सामने दिख रहा है। जो कोरोना से अधिक जो मौतें हो रही है उसका कारण ऑक्सीजन की कमी बताया जा रहा है। इसी कमी को पूरा करने के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हम अपनी सीमाओं में रहते हुए कुछ वृक्षों को लगा करके उस पर्यावरण को प्रति हम सजग रहें। इस श्रृंखला के आज हमने प्रतीकात्मक पौधे बर्ड और पीपल का पेड़ लगाया, जिसमें रानीदान जी से आई गंगा शहर और अनिल कल्ला राजीव यूथ क्लब बीकानेर के अध्यक्ष श्रीमान शेखर सिंह जी डागा भाजपा पदाधिकारी है और पार्षद सुशील सुथार जी हमारे यहाँ पधारे। प्रधान भवानी शंकर जी जोशी साहब, उप प्रधान गिरिराज खैरीवाल और जसवंत जी सीओ साहब पधारे। इस सहूलत में हमने पक्षियों के लिए पानी और चुगे की व्यवस्था की, जो नियमित रूप से हमारे यहाँ डेली जो पधारे हैं वो अपना जिम्मेवारी खुद ली है कि हम इसका कार्य को आगे से आगे डेली बताते रहेंगे, करते रहेंगे। और बात कर लेते हैं देश भर में चल रहे किसान आंदोलन की। बीकानेर में भी संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में लगातार धरना चल रहा है। आज केंद्रीय मंत्री सांसद अर्जुन राम मेघवाल के निवास पर जाकर के इन लोगों ने वहां पर घेराव किया और इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग की और जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे राम गोपाल बिश्नोई के नेतृत्व में ये तमाम किसान आज उनके निवास पर पहुंच करके उन्होंने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिना कच्ची कानून वापस लो वापस लो वापस लो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा वापस लो वापस लो, बिना कच्ची कानून वापस लो वापस लो वापस लो।
6 महीने से किसान जो है इस हालात के अंदर दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रहा है, उसके बावजूद भी जो तीनों कृषि काले बिल है उनको केंद्र सरकार ने अभी तक वापस नहीं लिया। इस मांग को लेकर आज राष्ट्रव्यापी आह्वान था, उसी के तहत हमने यहाँ बीकानेर में भी सांसद महोदय के ये सांसद सेवा केंद्र है, इस पे आज हमने प्रदर्शन करके बिलों की प्रतियां जलाई है। और जब लोकसभा चलती है तो उस टीवी के अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो मंत्री महोदय हैं वो मोदी जी की जस्ट पीछे वाली कुर्सी पर बैठते हैं। इसका मतलब ये मोदी जी खास आदमी है। इसलिए हम इनसे निवेदन कर रहे हैं कि जो किसानों की जायज़ मांग है उससे किसानों की आजीविका चली जाएगी। इस गंभीर मसले को आप जो है सरकार को कह के और हमारी मदद कीजिए। इस बात को लेकर हम आज यहाँ प्रदर्शन किया है और किसानों की तरफ से हमने इनसे ये आह्वान किया है कि आप जो है हमारी मदद करके और सरकार को कह के बिल वापस करवाइए। धन्यवाद। भारत पाक बॉर्डर पर हेरोइन की तस्करी के मामले में एनसीबी के ज्ञानेश्वर पांडे जो हैं वो बीएसएफ मुख्यालय पर पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने बातचीत की। जिस तरह से यह हेरोइन बरामद की गई है, इनमें इंटरपोल की मदद से भी जो है वह कार्रवाई करने की बात उन्होंने की और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी संकेत किया कि इसके तार पंजाब से भी जुड़े हो सकते हैं। से भारत के विभिन्न भागों में आपको विदित होगा कि हाल ही में बीएसएफ ने एक बड़ी खेप हेरोइन की पकड़ी है और ये केस एनसीबी को हैंडओवर हुआ है। इसमें 2 अभियुक्त अभी तक पकड़े गए हैं। तो मैं उसी संदर्भ में आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा बीएसएफ की टीम को, उनको धन्यवाद करना चाहूँगा, पुलिस को धन्यवाद करना चाहूँगा उनके समर्थन के लिए। और इस केस में फर्दर आगे क्या इन्वेस्टिगेशन होना है उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना है। अब ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जैसी स्थिति आएगी वैसा एक्शन लिया जाएगा। अभी कुछ भी कहना, किसी के रोल पे टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये राजस्थान की अभी के पिछले इतिहास में, नज़दीक के इतिहास में मेरी नॉलेज में सबसे बड़ी खेप है और इतना बड़ा कंसाइनमेंट मिलना एक सेंसिटिव बना देता है इस केस को। लेकिन एनसीबी की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि हम इंटरस्टेट और इंटरनेशनल जो भी लिंकेजेस हैं उस पर काम करके पूरे गिरोह को बर्स्ट करें। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई है? अभी 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं, ये संभवतः कुरियर प्रतीत हो रहे हैं। तो जो भी मेन सप्लायर्स हैं और मेन रिसीवर्स हैं, जो पीछे माफिया बैठे हैं, उनको पकड़ना हमारा प्रमुख लक्ष्य है और पूरे गिरोह का भंडाफोड़ करना है। और इस चेन में जितने भी लोग हैं उनको कानून की जद में लाना हमारी तरफ से पहली कोशिश है। इसलिए आप कभी मुख्यालय आइए, मैं आपसे शेयर करूंगा कि कितने आका लोग पकड़े गए हैं। अभी आपके एक साथी ने क्वेश्चन किया था, हालांकि उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। डीआईजी साहब ने बताया कि पिछले साल ही वो अरेस्ट हुआ है। ऐसा नहीं है। कई बारी क्या होता है, जैसे आप मीडिया जगत से हैं, इस समय ये केस हॉट है तो अभी ये आप चेज कर रहे हैं। अब इसमें जितनी भी गिरफ्तारियां होंगी धीरे धीरे आपका ध्यान उस इवेंट पे चला जाएगा जो तुरंत में घटी होगी। तो कई बारी पता नहीं चल पाता है, कई बारी शेयर नहीं हो पाती इन्फॉर्मेशन, बट डेफिनेटली माफियाज भी पकड़े जाते हैं, किंगडम्स भी पकड़े जाते हैं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इसके लिंक्स पंजाब से जुड़े हुए महसूस हो रहे हैं और पूरी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अब बात करते हैं बीकानेर बार एसोसिएशन की। बीकानेर बार एसोसिएशन के तत्वावधान में 45 प्लस के अधिवक्ताओं और न्यायिक कर्मचारियों का जो है वो आज वैक्सीनेशन
न्यायालय परिसर में ही हुआ और यहाँ पर आज विश्व पर्यावरण दिवस होने के नाते कचहरी परिसर में भी नए पौधे जो हैं वो लगाए गए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट कमल नारायण पुरोहित, चंद्रशेखर हर्ष और ललित नारायण पुरोहित और अन्य कई अधिवक्ता जो है उनके साथ में मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं कचहरी परिसर का, न्यायालय परिसर का उद्देश्य, जहां पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ और उसके साथ साथ विश्व पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट करते हुए वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ही संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय राजकीय डूंगर महाविद्यालय में भी आज सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हालांकि इस 125 एकड़ भूमि में फैले पूरे महाविद्यालय परिसर में अनेक प्रकार के पौधे लगे हैं, जिनमें केजड़ी भी लगी है, सप्तपर्णी भी लगी है, नीम के पौधे भी लगे हैं, अशोक के वृक्ष भी लगे हैं। नाना प्रकार के पौधे जो है वो यहाँ के वातावरण को हरा भरा बना रहे हैं। सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा डॉक्टर राकेश हर्ष के साथ में जहाँ राजेंद्र पुरोहित सहित कई जो प्रोफेसर और लेक्चरर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। सहायक आचार्य और सह आचार्यों के संयुक्त तत्वावधान में इस बात का संकल्प लिया कि इस पूरे परिसर को जो है वो हरा भरा बनाना है। आइए हम आपको दिखाते हैं डूंगर महाविद्यालय का वो दृश्य जहां पर आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम मुकम्मल हुआ। बीकानेर के छत्तरगढ़ में दो गुटों के बीच में पुरानी रंजिश को लेकर के और जबरदस्त मारपीट हुई। हालांकि इस मौके पर डीवाईएसपी अंजुम कायल जो है वह भी मौके पर पहुंच चुकी थी और ये पूरा मामला जो है विवाद का वह आपसी रंजिश ही बताया जा रहा है। हालांकि इसमें 3 वाहन जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ युवकों को इसमें चोटें भी आई हैं जिनका इलाज चल रहा है। और अब बात करते हैं बीकानेर में मौसम की, क्योंकि मौसम बिल्कुल बदल चुका है। एक तरफ जहां नौतपा लोगों को झुलसा रहा था, पानी की कमी से लोग परेशान हो रहे थे, वहीं इंद्रदेव मेहरबान हुए और मेघों ने जम करके मल्हार गाया। दोपहर बाद में आई काली घटाओं ने पूरे आसमान में छा करके और पूरे बीकानेर के चारों तरफ जो है वो बारिश की। उदासर और उदरामसर जैसे गांव में कहीं ओलावृष्टि के समाचार मिले हैं तो कहीं तेज मूसलाधार बारिश जो है वह जम करके हुई है। और बीकानेर में खासतौर से थोड़ी बारिश होने के बाद में जहां निचले इलाकों में पानी भर जाता है वहां पर आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है जिसके चलते आवागमन तो कम रहा, लेकिन पानी अलग अलग जगहों पर जरूर जमा हो गया। हमारे कैमरा प्रतिनिधि ने बहुत स्थानों को अपने कैमरे में कैद किया जहां पर खासतौर से ओलावृष्टि और जबरदस्त पानी का जहां पर जमाव हो गया था। कुल मिलाकर के इस बारिश ने लोगों को न केवल सुकून दिया है बल्कि मौसम भी खुशगवार बना दिया है।
आरएम न्यूज़ केबल की तरफ से इन खबरों के समापन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारे तमाम दर्शकों को हम इस बात का निवेदन करते हैं कि अब मॉडिफाइड लॉकडाउन के चलते बाजार खुलने लगे हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि कोरोना की रफ्तार जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसे वैसे हम एक बार फिर से बेपरवाह होते जा रहे हैं। हमने अपनों को खोया है, हमने अपने सगे लोगों को खोया, अपने आसपास के लोगों को खोया है। उनके दर्द को हम समझें, उनके दर्द को महसूस करें। आपकी लापरवाही आपकी जान पर बन सकती है, आपकी लापरवाही किसी और की जान को खतरे में डाल सकती है। कोरोना वायरस का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है, लोग कह रहे हैं अभी तीसरी लहर आनी बाकी है। प्लीज हमारे तमाम दर्शकों से आरएम केबल न्यूज़ की ओर से ये बहुत बहुत विनम्र अपील है कि आप लोग कोरोना एडवाइजरी को फॉलो करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कम जाएं और हो सकता है तब तक अपने आप को भीड़ से दूर रखें। मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी बना करके रखें। ये निश्चित तौर पे हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा देंगे तो न केवल हम खुद को सुरक्षित रख पाएंगे बल्कि हम अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने शहर को भी सुरक्षित रख पाएंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।